नमस्ते। मैं महेश कुमार कुलदीप एक बार फिर कक्षा 10 के पाठ सूरदास के पद के दूसरे पद के साथ उपस्थित हूँ। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कृष्ण की शिकायत कर रही हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण ने उनके साथ छल किया है। मथुरा जाते समय कृष्ण ने ब्रज प्रदेश जल्द ही लौटने का विश्वास दिलाया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पद में भी गोपियों की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण मिलता है और साथ ही प्रेम की एकनिष्ठता के भी दर्शन होते हैं। तो आइए पद पढ़ते हैं। गोपियाँ कृष्ण के शिकायत करते हुए उद्धव से कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाहिन परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितहिते, उतते धार बही। सूरदा सब धीर धरें क्यों, मर जादा न लही। आइए कठिन शब्द देखते हैं। मांझ, मांझ का अर्थ है में, मध्य, भीतर। उधो, उद्धव। परत, पड़ती है। अवधि, समय सीमा। आस, आशा। बिथा, व्यथा, पीड़ा, दुख। सही, सहन करना। जोग, योग का संदेश, निर्गुण ब्रह्म का संदेश। विरहिणी, विरहिणी या वियोग से पीड़ित, और यहाँ वियोग से पीड़ित गोपियाँ हैं, इसलिए विरहिणी शब्द गोपियों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। विरह, विरह, बिछोह या जुदाई। दही, आग। हुती का अर्थ है थी। गुहारी, आवाज़ देना, आवाज़ लगाना या गुहार लगाना। धार, धारा, और यहाँ योग की भावधारा के संदर्भ में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। धीर का अर्थ है धैर्य। धरे का अर्थ है धारण करना। मर्यादा का अर्थ है मर्यादा, और लही का अर्थ है लांघना। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, कृष्ण तो आए नहीं, और कृष्ण ने आपको यह योग का संदेश देकर हमारे पास भेज दिया। अब हम अपने मन की पीड़ा किसके साथ साझा करें? हमारे मन की तो मन में ही रह गई है कि हे उद्धव, हमसे हमारे मन की पीड़ा कहीं नहीं जा रही है। हम कैसे कहें? हमसे तो कहते ही नहीं पड़ रही है। कृष्ण के जो आने की अवधि थी वह भी बीत चुकी है, और उनके आने की जो आशा थी वह भी टूट चुकी है। हमारा तन मन इस कारण व्यथा, पीड़ा को सहन कर रहा है। उसके ऊपर आप यह योग का संदेश हमें सुना रहे हैं, और इस योग के संदेश को सुन सुनकर हम विरहिणियाँ, हम विरह से पीड़ित गोपियाँ विरह रूपी आग में जल रही हैं। अर्थात आपका यह योग का संदेश हमारे लिए आग में घी डालने का कार्य कर रहा है। यह हमारी पीड़ा को शांत नहीं बल्कि बढ़ा रहा है। हम तो कृष्ण से गुहार लगा रहे थे कि वे ब्रज प्रदेश लौट आए, लेकिन उधर से तो यह योग की धारा बह रही है। अर्थात कृष्ण तो आए नहीं, कृष्ण ने आपको यहाँ इस योग के संदेश के साथ भेज दिया है। सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, अब बताओ कि हम कैसे धैर्य धारण करें, और क्यों धारण करें। ऐसी स्थिति में कि जब कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है और उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो क्या हम से यह प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा? लोक मर्यादा और सामाजिक मर्यादाओं का टूटना क्या संभव नहीं है? अर्थात कृष्ण के वियोग में लोक मर्यादा और प्रेम की मर्यादा का स्वतः ही उल्लंघन हो रहा है। एक बार फिर से इस पद का भाव पढ़ लेते हैं।
जान लेते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव को अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण द्वारा गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके प्रति हमारी प्रेम भावना मन में ही रह गई। हम अपने मन की पीड़ा किससे कहें, कैसे कहें। कृष्ण वियोग से हमारी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। इस कारण हमसे अपने हृदय की बात किसी से कहते नहीं बन रही। हमें आशा थी कि कृष्ण अवश्य लौटेंगे और जब वे लौटेंगे तो अपनी पीड़ा, प्रेम भावना और हृदय अवस्था के संदर्भ में उन्हें हम अवगत कराएंगे, परंतु वे स्वयं न आकर आपके हाथ यह योग साधना का संदेश भेजकर आग में घी डालने का काम किया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि वे अब लौटकर नहीं आने वाले। अब आपके द्वारा दिया जा रहा यह योग संदेश सुन सुनकर हम विरहिणियाँ विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। जिस कृष्ण से हम लौटकर आने की गुहार आवाज लगा रहे थे, उधर से तो आपके माध्यम से यह योग निर्गुण ब्रह्म के संदेश की भावधारा बह रही है। यह योग हमें बिल्कुल भी नहीं भाया। हे उद्धव, अब आप ही बताइए, इस स्थिति में हम गोपियाँ कैसे धैर्य धारण करें। हम गोपियों का धैर्य टूट रहा है। कृष्ण ने सारी प्रेम मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने हमें धोखा दिया है। इस कारण हमसे भी सामाजिक लोक मर्यादाएं टूट रही है। इस पद में आए विशेष बिंदुओं की ओर ध्यान दे लेते हैं। मन की मन ही मांझ रही पंक्ति में मैं वर्ण की आवृत्ति है। चाहती हुती गुहार जितहि ते में तैवर्ण की आवृत्ति है। बिरह ने बिरह में बैवर्ण की आवृत्ति है। धीर धरई में धैवर्ण की आवृत्ति है। और इन्हीं आवृत्तियों के कारण इन सब पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी में शब्द की आवृत्ति किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन न होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पद छंद है और यह पद गाया जा सकता है, इसलिए गयात्मक शैली है। और उद्धव और गोपियों में वार्तालाप हो रहा है, इसलिए इसे वार्तालाप शैली भी हम कह सकते हैं। भाषा ब्रज है। वियोग श्रृंगार रस का यहाँ अद्भुत चित्रण देखा जा सकता है या भाव देखा जा सकता है। और वियोग श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ प्रेम में बिछोह का भाव या वियोग का भाव प्रकट होता है, और यहाँ कृष्ण से गोपियों के बिछोह का भाव प्रकट हो रहा है, जिसके कारण यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव प्रकट हुआ है। यहाँ हम कह सकते हैं कि गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम के दर्शन होते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह सामग्री आपके लिए लाभदायक होगी और यह आपके अधिगम हेतु फायदेमंद होगी। धन्यवाद।